हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर पा रहे होंगे। जी हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन सभी सीएस स्टूडेंट्स के लिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं। वेदर यू आर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स और न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, आप सबके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, एनआरके 9 अब आप रेगुलर बेसिस पे आपके लिए याद रखिएगा लेक्चर्स के साथ साथ अमेंडमेंट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा है। जी हाँ, अमेंडमेंट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा है। इस लेक्चर में मैं आपको जैसे बताने वाला हूं एबीसी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, और जो सेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे उसके फर्दर अमेंडमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा विद लेक्चर। याद देखिएगा ये लेक्चर बहुत कन्वीनियंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई 100% श्योर, मैं 100% श्योर हूं। क्यों कन्वीनियंट है? बिकॉज इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको अमेंडमेंट भी बताऊंगा, याद भी कराऊंगा। ऑलराइट, सो याद करेंगे? हाँ, याद कराने का गारंटी दे रहे हैं, पक्का याद होगा। ऑलराइट, अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग समझिएगा, आप लोगों को लेक्चर्स को अमेंडमेंट्स को देखना भी है, याद भी करना है, और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट काम करना है, टेस्ट भी अटेम्प्ट करके देखना है। तो याद देखिएगा एनआरके 9 के चैनल पर, जी हाँ, इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे वीक में एटलीस्ट 7 या कोर्स वीक में 7 डेज हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज डालते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं वो करना क्या होगा। सुनिए स्टूडेंट्स, आपको सिंपली काम करना है। क्या करना है? जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस लिख के देखिएगा, एटलीस्ट रिकॉल करके देखिएगा, और एग्जाम से एटलीस्ट 15 डेज पहले एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा कि 2-4 पेपर हमको अटेम्प्ट कर लें, ताकि इन क्वेश्चन सीरीज से आपकी कमांड बन जाए उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, अभी सीखना बाकी है। रिकॉल करने के बाद लगता है कि नहीं यार, मेरे को इसका प्रोविजन याद नहीं आ रहा है या स्ट्राइक प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, जस्ट गो एंड रिवाइज द एंटायर प्रोविजन। सिंपल सा प्रोसेस है। सो डियर फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी आपको इस चैनल पर डेफिनेटली मिलेगी। आपको याद कराने का गारंटी, आपको टेस्ट सीरीज, आपके अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स सब मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और याद रखिएगा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मान लीजिएगा ये चैनल आपके लिए कुछ नया लेके आता है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को डेफिनेटली बेल आइकन को ना नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। जी हाँ, इससे पहले वाली सीरीज में जाके आप चैनल पर चेक कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखा है। जी हाँ, मैं आईबीसी के अंदर बात कर रहा था जहां की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। जी हाँ सर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर सेक्शन 7 हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7। ऑलराइट सर, फिर सेक्शन 9 डिस्कस किया था, एप्लीकेशन किसके अंदर? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये डिस्कस किया हुआ है। आप कहीं कुछ टेंशन नहीं लीजिएगा, आप जाके सिर्फ से पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, छोटा वीडियो है, फटाक से याद हो जाएगा। ऑलराइट सर, इसमें सेक्शन 10 डिस्कस कर रहा हूं, एक अमेंडमेंट भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। सो ध्यान से सुनना बेटा। देखो सेक्शन 10 क्या कर रहा है, आप अभी स्क्रीन पे बस आप अभी एक बार ध्यान दे लो, बस स्क्रीन पे आप एक बार ध्यान दे लो, फिर हम इसको अलग से याद भी कर लेंगे, ठीक है? ऑलराइट सर, देखिएगा सेक्शन 10 क्या कह रहा है। हमने याद किया हुआ है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन 10 जो है ना बेटा, सेक्शन 10 की डिमांड क्या है? ये इसमें जो इसका जो प्रोसेस है, मींस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको इनिशिएट किया जाएगा बाय, मैंने बताया था आपको, कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर। अब ये कॉर्पोरेट डेटर यहां पर इसकी डेफिनेशन समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेटर एग्जैक्टली है कौन? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। याद कीजिएगा कौन है कॉर्पोरेट डेटर? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। सर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, पहले ही समझना है हमको। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, ध्यान से सुनना बेटा। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, सर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, हाँ जी। कॉर्पोरेट डेटर जो है ना, देखो बेटा ध्यान सुनना, यहां पे पकड़ना। कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर, बहुत ध्यान से पकड़ना। कॉर्पोरेट डेटर, यहां या तो हम कंपनी की बात कर सकते हैं, कंपनी हो सकता है, जी हाँ ये कंपनी हो सकता है, कॉर्पोरेट डेटर कंपनी हो सकता है, या आपने सुना होगा आई एम एंटरप्रेन्योर एलएलपी, नाम सुने हैं ना? तो कॉर्पोरेट डेटर कौन सकता है? कंपनी हो सकता है या फिर एलएलपी। ऑलराइट सर, कॉर्पोरेट डेटर कौन सकता है? कंपनी या फिर एलएलपी। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा, याद रखिएगा एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके लिए? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। क्या करेगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा। याद करो बेटा, एप्लीकेशन फाइल करेगा। फॉर्म नंबर याद रख लीजिएगा, फॉर्म नंबर है 6। फॉर्म 6 में किसको फाइल करेगा? साथ में करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ फाइल करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है यहां पर बेटा? एनसीएलटी, जल्दी से याद कर लीजिएगा फटाफट से।
एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी। कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की। वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की अंडर सेक्शन 10, वापस बोलिएगा, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 के अंदर क्या करेगा? फाइल करेगा एप्लीकेशन। किसको दे रहा है? एजुकेटिंग अथॉरिटी को। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कॉमन लॉ ट्रिब्यूनल। आई होप याद हो गया होगा आपको। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब क्वेश्चन आइडिया होता है कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कब एप्लीकेशन देगा? मैंडेटरी कंडीशन है, ध्यान सुनना बेटा, अगर डिफॉल्ट हो गया है तो, इफ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड, इफ डिफॉल्ट, लैंग्वेज पकड़ना बेटा, डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड, होने वाला है डिफॉल्ट या हो चुका है? याद रखना, होने वाले पे नहीं कर सकता ये कब करेगा? जब डिफॉल्ट हो चुका हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, क्या? कॉर्पोरेट डिफॉल्ट हो गया, मतलब सर इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, किसने कर दिया है? इफ डिफॉल्ट अराइज हो चुका है, कॉर्पोरेट डेटर ने पेमेंट करनी थी, पेमेंट नहीं किया है, टाइमली पेमेंट नहीं किया है, और अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल करना चाहता है, सर कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। क्या करना पड़ेगा? पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि डिफॉल्ट पहले होना जरूरी है। सर ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, अब कौन कौन होगा? कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन दे सकता है, ऑलराइट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, कंपनी खुद या एलएलपी खुद, ये हम लोग जानते होंगे। ऑलराइट सर, ये कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? ध्यान से पकड़ना बेटा, ध्यान से पकड़ना, एकदम बहुत ध्यान से, ठीक है। या ऐसा हो सकता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में यहां पे किसको कह रहा हूं? ध्यान से पकड़ना बेटा एकदम। इंडिविजुअल का यहां पे मीनिंग इस सेंस से है, देखो समझो, वो इंडिविजुअल जो मैनेज करता है कि इसके ऑपरेशंस को मैनेज करता है और रिसोर्सेज अरेंज करता है। सर ये कौन लोग होगा? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर कंपनी होगी तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मैनेज कर रहा है ना। या एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, नाम याद कर लीजिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर नहीं याद आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें आप? सुनिए, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं अगर डिफॉल्ट हो गया और कॉर्पोरेट डेटर क्या कर रहा है, डिफॉल्ट हो जाने के बाद में एज अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन? ऑफ कोर्स आंसर इज यस, कर सकता है। ऑलराइट, अब ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है? क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर का डिफॉल्ट कर तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, कंपनी खुद कर सकती है, आंसर इज यस। अच्छा सर एलएलपी है तो? हाँ कर सकती है। ऑलराइट, इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल जो जनरली कंपनी के या आई मीन कॉर्पोरेट डेटर के ना, जो मैनेजमेंट मींस मैनेज कर रहा है उसके ऑपरेशंस को, एंड क्या कर रहा है उस असल में? उसके रिसोर्सेज के लिए जनरेट करने के लिए उसको कोशिश कर रहा है। अब कौन मैनेज करता है अफेयर्स? कौन कर रहा है? जनरली कौन करता है बेटा? मैंने बताया आपको यहां पर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के केस में, या डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी का केस में, या फिर कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन जो क्या करता है? कंट्रोल करता है फाइनेंशियल अफेयर्स कंपनी के। सर ये लोग कौन हो सकता है? जर्नली बेटा ये लोग प्रमोटर लोग होता है, और या फिर ऐसा पर्सन जिसका शेयर होल्डिंग क्या कर रहा है? इतना है कि वो डिसीजन मींस कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। फाइनेंशियल अफेयर्स, फॉर एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंपनी का एक शेयर होल्डर है जिसके पास मोर देन 50%, ऑफ कोर्स, अब मोर देन 50% उसके पास में क्या इश्यूज हैं, या कंपनी में चलिए मान लीजिएगा, हम कहते हैं एक बार के लिए शेयर होल्डर नहीं, हटा दे शेयर होल्डर को यहां से। शेयर अगर उसका पास है, कंट्रोल कर ही रहा है वो फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब बिना उसकी परमिशन के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, या ऐसे कंपनी का पैसा और कहीं लगा सकते हो, उसका परमिशन चाहिए। ऑलराइट, ये ऐसा हो सकता है, मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन ने शेयर होल्डर एग्रीमेंट नहीं किया, वो कंपनी से बोलता है सर ऐसा है, मैं तेरे को पैसा देता हूं, ठीक है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपकी कंपनी को मान लीजिएगा मिस्टर ए ने पैसा दिया, साथ के साथ उन्होंने कह दिया अगर आपकी कंपनी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगी या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेगी, उसके लिए आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये पर्सन कौन हो गया? जो कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, मतलब बिना उसकी परमिशन के नहीं हो सकता। क्या वो भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट? आंसर इज यस। सर याद हो रहा है सर कहां लिखी है सारी बातें? सर ये बता दीजिएगा ना हमको। बेटा मैं इनको सबको आपको एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं,
मैं पहले उससे पहले आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी दे दूं। पहले हमने क्या बोला, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किसके अंदर कौन दे रहा है, इनिशिएशन बाय द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर एग्जैक्टली क्या करेगा, फॉर्म नंबर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को कॉन्टैक्ट। देखो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट अगर डेटर बोलता है ना, सुनो बेटा ध्यान से, कॉर्पोरेट अगर डेटर बोलता है ना, क्या हो गया, हाँ कॉर्पोरेट अगर, आई एम सॉरी, कॉर्पोरेट अगर डेटर बोलता है ना सिर्फ, तो सिर्फ इसका मतलब ये होता कि अकेली कंपनी, मतलब जो कॉर्पोरेट बॉडी है, जो कॉर्पोरेट बॉडी है सिर्फ वही करता। बोला आंसर ऐसा नहीं है, बोला ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हो सकता है, कॉर्पोरेटर खुद, कॉर्पोरेटर खुद भी हो सकता है। ऑफ कोर्स सर, कॉर्पोरेटर हो सकता है, कंपनी या एलएलपी जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम, ऑलराइट, या एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इन द कॉर्पोरेट फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप मत लेके आ जाना, इंडिविजुअल मत लेके आना, हट जाते ना उनको, डेट रिकवरी का ट्रिपल का मामला है। ऑलराइट, ऑलराइट सर। तो कॉर्पोरेट डेटर खुद या कोई इंडिविजुअल या कोई ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल जो कंपनी का या उस कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट को क्या कर रहा है, ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, ऑपरेशन को मैनेज कर रहा है। इन केस ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो जनरली, इन केस ऑफ एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये लोग भी कर सकता है। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो क्या करता हो, कंट्रोल करता हो फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ऑलराइट सर, सर ये भी याद हो गया। या फिर मेंबर या पार्टनर्स, सर क्या मेंबर या पार्टनर्स, एप्लीकेंट बता रहा हूं बेटा, एप्लीकेंट कौन, मेंबर और पार्टनर्स, मेंबर या फिर पार्टनर्स, ये भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑथोराइज्ड हैं। अगर वो ऑथोराइज्ड हैं, इफ दे आर ऑथोराइज्ड, याद रखिएगा, इफ दे आर ऑथोराइज्ड, if authorized by constitutional document, आई होप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंपनी का मेमोरेंडम या चार्टर डॉक्यूमेंट से, या एलएलपी का केस में उसका एग्रीमेंट से, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, एलएलपी एग्रीमेंट जो बोलते हैं हम लोग उसको, उससे उस पर्टिकुलर मेंबर को या पार्टनर को पावर मिला हुआ है क्या, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किसके लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। सर हमको याद हो गया ना। अब देखो सुनो क्या करना है, सुनो ध्यान से, बड़ा वापस ध्यान से सुनना। फॉर्म नंबर 6 लो, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट अगर कर दिया, होने वाला डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट कर चुका है, डिफॉल्ट हो गया है, तब फॉर्म नंबर 6 की एप्लीकेशन अपन लगाएंगे कहां पर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ऑलराइट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, ठीक है सर। ऑलराइट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्लियर हो गया, ये लोग कॉर्पोरेट एप्लीकेंट लगाएगा। ऑलराइट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्लियर। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में 4 लोग, कॉर्पोरेट डेटर खुद, कोई इंडिविजुअल जो एक्चुअली मैनेज करता है उसके ऑपरेशंस को, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, या कोई पर्सन जो कंट्रोल करता है फाइनेंशियल अफेयर्स लाइक प्रमोटर, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कंट्रोलिंग राइट ले रखे हैं। ऑलराइट, या फिर मेंबर या पार्टनर, बिकॉज दे आर ऑथराइज्ड, इफ दे आर ऑथराइज्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट मतलब उसके क्रिएशन फॉर्मेशन के लिए जो यूज किया डॉक्यूमेंट। सर ये चालू हो गया। ऑलराइट सर, अब क्या करें। कहता है ये एप्लीकेशन स्पेसिफाइड फॉर्म में अलॉन्ग विद फीस एनसीएलटी को दे दिया, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया, सर दे दिया। अब क्या होगा, अब यहां पे याद रखिएगा, इसके साथ 2 3 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 6 लगा रहे हो ना, उसमें आपसे ध्यान देना, क्या करना है आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग बुक ऑफ अकाउंट्स। याद रखना बेटा, क्या पहला डॉक्यूमेंट के साथ अटैचमेंट लगाओ किसका, बुक ऑफ अकाउंट्स का, या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन जो उस ड्यूरेशन के लिए स्पेसिफाइड की गई है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, हमने बुक ऑफ अकाउंट्स दे दिए, अब कोई भी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लोन एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं उस ड्यूरेशन के अंदर, तो उसके भी डिमांड की जा सकती है। ऑलराइट, तो पहला क्या हो गया, बुक ऑफ अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, वो अटैचमेंट जा रहा है फॉर्म नंबर 6 के साथ में। दूसरा सर क्या है, सुनिए, आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने अपॉइंट किया होगा, एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं सबके बारे में, ठीक है। तो कह रहा है क्या, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु इज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसका कॉपी दीजिएगा। हाँ जी, हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर लिया, लीजिए। ऑलराइट, एंड अब ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि ये आप इनिशिएट करने वाले प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर खुद कर रहा है ना। सुनो ध्यान से बेटा, एसआर पास करना पड़ेगा। अगर कॉर्पोरेट डेटर कंपनी हुआ ना, मेंबर केस में क्या है, एसआर पास करना पड़ेगा, और पार्टनर हुआ तो 3/4 का रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। सब 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा हो गया, पहला बुक ऑफ अकाउंट्स, दूसरा जो अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बॉयज बोल लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ऑलराइट सर, याद हो गया। एंड थर्ड नंबर डॉक्यूमेंट क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी
और इन केस ऑफ मेंबर ना, और इन केस ऑफ पार्टनर 3/4 मेंबर पार्टनर्स कंसेंट, 3/4 मेंबर पार्टनर्स कंसेंट, 3/4 पार्टनर्स कंसेंट। ऑलराइट, ये आपको ले लेना है। आइए, आपका फॉर्म नंबर 6 का 3 डॉक्यूमेंट जा रहा है, क्लियर एकदम। अब क्या होगा, 14 डेज का टाइम, सेम प्रोसेस है यहां से। 14 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा सर, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया तो क्या चेक करेगा, एप्लीकेशन कंप्लीट हो और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं हो। ऑलराइट सर, रिजेक्ट करने का रीजन क्या हो सकता है, उल्टा घुमाओ, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है सर, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे रखी है, नेम क्लियर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं मेंशन किए हुए हैं आपने, डॉक्यूमेंट डिमांड किया वो नहीं दे रखा तो ये सब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है। या आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ना, उसका अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है। ऑलराइट सर, तो पहला एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर लेंगे एप्लीकेशन या रिजेक्ट कर लेंगे। कितना टाइम में बेटा, एनसीएलटी मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितना टाइम में करेगी, 14 डेज में। अगर रिजेक्ट कर रही तो आपके पास 7 डेज का टाइम होगा। मतलब रिजेक्शन को रेक्टिफाई किया है, जो भी उसमें एरर है ना, किसमें रिजेक्शन की वजह से जो एरर है आपके एप्लीकेशन में, जो उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको रेक्टिफाई करने का आपको टाइम देंगे 7 डेज। ठीक है, तो इंटीमेशन जब से आपको मिली होगी, उसको रेक्टिफाई करना है 7 डेज में। सर कर दिया, अब क्या करेंगे बेटा, अब ऐसा है, अब हम समझेंगे फटाफट से प्रोसेस का पूरा। आ जाइएगा बेटा, दौड़ के आ जाइएगा। अच्छा, डेट ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। मैं फटाफट आपको समझा देता हूं, देखिएगा। देखिए आइए, सेक्शन 10 यहां बात कर रहा है बेटा। सेक्शन 10 क्या कर रहा है, आईबीसी 2016 के अंदर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। ठीक है जी, कर लेंगे सर। फिर क्या करना है, देखो बेटा, वेयर वेयर कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, मैंने बताया था डिफॉल्ट मस्ट बी कमिटेड, डिफॉल्ट हो जाना जरूरी है। आई एम सॉरी, तबियत ठीक नहीं है अभी, डिफॉल्ट हो गया हो, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑफ फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग, यहाँ देखिए वर्ड आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन। अच्छा, ये याद देखे ना, यहाँ पे वर्ड बेटा कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, अभी मैंने आपको 4 याद कराए ना, वो चारों चारों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर। ठीक है सर, कर देंगे। किसी साथ फाइल करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, फटाक से बता दीजिएगा, एनसीएलटी। ऑलराइट सर, याद हो गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर एकदम आपको, एकदम क्लियर है, पहले एप्लीकेशन दे दिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे दूसरा स्टेप क्या है ना, application under subsection 1 shall be filed in the form and contain such particulars and in the manner as accompanied by the fees and prescribed fees। ऑलराइट सर, दे देंगे, कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं, देखो एंड यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बेटा, क्या क्या चीज आएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स का डिटेल, ऑलराइट सर, या अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड एज मे बी, जो भी डिवीजन में बताया होगा। तो बुक ऑफ अकाउंट्स याद कर लीजिएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स की एप्लीकेशन देनी है आपको, आई मीन एप्लीकेशन में फॉर्म नंबर 6 सर, कौन सा फॉर्म नंबर 6। एंड जो आपने इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हु विल अपॉइंट एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ऑलराइट सर, याद हो गया। एंड एसआर अगर पास किए होंगे शोल्डर केसेस में कॉपरेटर, या रेजोल्यूशन पास बाय द एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ कॉपरेटर्स। मैंने अभी आपको बताया था, फटाक से देख लो बेटा वापस से, ये कंपनी का मामला आ रहा है और ये वाला मामला है एलएलपीस के लिए। सर हमको सिंपल सा याद हो गया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, याद हो गया तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ऑलराइट, अब देखो आपको बताए थे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है कितना दिन में एक्सेप्ट कर लेगा उसको, 14 डेज के अंदर। 14 डेज में कर लेना है, 14 डेज के अंदर कर लेना है, 14 डेज का टाइम दे दें आपको। ठीक है सर, एंड रिसीव एप्लीकेशन। अब देखो, या तो एडमिट करेगा बताए थे, या फिर रिजेक्ट करेगा, अभी बताया था ना। अगर कंप्लीट है, कोई जिसमें एक्शन नहीं है, एडमिट हो गया। अगर इनकम्प्लीट है, जिसमें एक्शन चल रहा है, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, ध्यान से बेटा, बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन give the notice to the applicant to rectify the defects, कितना दिन में, within 7 days from the date of receipt of such notice। शायद याद हो गया हमको, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये कहता है डेट कब से मान लेंगे कमेंस होने की, जब से डेट एप्लीकेशन एडमिट हो गया है तब मान लेंगे उस दिन से। ये सर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि रीजन है, लॉ ने जिम्मेदारी डाल दिया है। क्या बोला, ऐसा है, ये जो हम आईबीसी के अंदर जो प्रोविजन लेकर आए ना, ये क्यों लेकर आए, क्योंकि डिले बहुत होती थी पहले ना, अब डिले नहीं होना चाहिए। तो अगर जब आपको ये पता होगा कि जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, तो उसे बोलेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जिस दिन से एप्लीकेशन एडमिट हो गया, वहीं से 180 डेज के अंदर आपको काम कर देना है। मैं अभी डिटेल में जाता हूँ ना, जाता हूँ 1 मिनट जा रहा हूँ, बस पूरा समझाऊंगा अच्छे से।
ऑलराइट नाउ अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बेटा, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है, आइएगा समझते हैं। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कहता है एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट एप्लीकेंट नॉट अ कॉर्पोरेट डेटर, बोला सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद, अभी बताया था आपको, कौन हो सकता है, कंपनी खुद कर सकता है क्या, हाँ कंपनी खुद कर सकता है, या एलएलपी कर सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हाँ जी हाँ वो भी कर सकता है। ऑलराइट सर, उसके अलावा फिर देखो यहाँ पे किसको बोल रहा है, अ मेंबर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हुज ऑथराइज्ड, अभी बताए थे आपको, एप्लीकेशन और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में समझते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स के थ्रू उसको ऑथराइज किया हुआ है, या फिर एलएलपी एग्रीमेंट्स बने हुए उसके थ्रू उसको ऑथराइज किया हुआ, किसको, मेंबर पार्टनर को, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आ गया, ठीक है। या फिर कहता है इंडिविजुअल्स, अब देखो यहाँ पे आ गया हु चार्जिंग द मैनेजमेंट ऑपरेशंस, मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट्स, यहाँ बताया था आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग हो सकता है, या फिर आपका कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकता है, या कहता है पर्सन हु कंट्रोल द व्हाट एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, बेटा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अफेयर्स है, मतलब कंपनी में उससे आप बिना उस कंपनी के उसके कंसेंट के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकती है। जैसा मैंने बताया जनरली कई बार ये प्रमोटर लोग का कैटेगरी का लोग होता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको फंड प्रोवाइड किया हुआ है और उसमें कंडीशन मेंशन की हुई है लोन एग्रीमेंट के अंदर, अगर आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे यू हैव टू टेक आवर परमिशन, तो वो खुद भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए यहां तक याद हुआ, यहां तक याद हुआ, आई होप मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाया ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से अगर देखें, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये जो मैं डिस्कस किया आपसे ना अभी, इसमें ही मैंने सारी बातें बोली खास तौर से। अब बेटा यहाँ पे देखो आगे ना, ये जो है ना बॉक्स आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी बोल दिया है कि जनरली देखो मैंने बता रखा था कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैन ओनली इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस अपॉन द ऑकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट, नॉट अ मेयर लाइक्लीहुड इनएबिलिटी टू पे डेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है वी विल नॉट एबल टू मेक द यू नो व्हाट रीपेमेंट्स ऑफ दैट, इन दैट केस ऐसा नहीं है, हो गया है तभी, ठीक है। एंड देखो इसमें एक बात और अच्छे से बोलिए कि एज द कोड एमिगेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस, क्या बात है, खतरनाक वाली बात कर दी है सर। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप जानते होंगे यार, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब उस ड्यूरेशन में जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना, या उसका जो पार्टनर लोगों होगा ना, डिसीजन पार्टनर, उनको ट्रांसफर कर सकता है। अब वो परमानेंटली हट सकते हैं, मतलब परमानेंटली उनको ट्रांसफर कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है फॉर टेम्परेरी बेसिस कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है, एनसीएलटी, ठीक है जी, क्लियर है। बाकी बेटा यहाँ पे वापस सेम बात रिपीट हो रहा है, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कॉर्पोरेट डेटर, जो मैंने बताया था आपको, बुक ऑफ अकाउंट्स बात कर लीजिएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स आपने आपको फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6 सर, आगे क्या सर, ये आगे देखो बेटा, फॉर्म नंबर 6, ठीक है। और सर याद रहेगा, चलिए अच्छा क्या क्या देना पड़ेगा, मैंने बताया था अभी, बुक ऑफ अकाउंट्स का डिटेल, रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड जो कि एसआर होगा इन केस ऑफ शेयर होल्डर, या फिर 3/4 का कंसेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स का, क्लियर एकदम, बाकी सेम वो रिपीट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा ये एक एक मैं आपको समझा देता हूं पहले ना बेटा, ये भी एक्चुअली एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 10A, ये सस्पेंशन टाइम दे रहा था, एक्चुअली आपको पता होगा ना कोविड का बड़ा जबरदस्त दौर रहा था, देखो यहाँ पे एक बड़ी शानदार बात बोल रहा है, came into fact for 5th June 2020 in light of the COVID-19 pandemic situation। एक्चुअली मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, अभी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हाल फिलहाल हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है फर्दर, लेकिन फिर बता देता हूँ एक्चुअली क्या किया गया। आप जानते हैं ना कोविड की वजह से डिफॉल्ट हो रहे थे, क्योंकि मेजर इशू क्या आ रहा था, नॉन पेमेंट्स। अब नॉन पेमेंट क्यों हो रहे थे, क्योंकि लग गया लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन होगा तो बिजनेस होगा क्या, बिजनेस तो होगा नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, डिफॉल्ट होना स्टार्ट हुए। अब डिफॉल्ट कोई इंटेंशनल डिफॉल्ट तो हो नहीं रहे थे, इन दैट केस क्या किया, इसके लिए एक रिलैक्सेशन दे दिया गया कि क्या होगा इस ड्यूरेशन से जो भी डिफॉल्ट हो रहे हैं, देखिए मैं आपको मेंशन करता हूं अलग से, देखिए बड़ी शानदार बात बोल रहा है, आहा आइए देख लेते हैं एक बार। Notwithstanding anything contained in section 7 by financial creditor, 9 operational creditor, 10 corporate debtor itself, no application for initiation of corporate insolvency resolution process of a corporate debtor shall be filed।
फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च, याद है कहानी सारी, पिछला साल सभी याद हो गया है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज द डेट में बी नोटिफाइड। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है। डिफॉल्ट जो भी ऑकर हुए ना, कब हुए बेटा, इस डेट से 25 मार्च ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 25 मार्च। अब इस ड्यूरेशन से 6 महीना का ड्यूरेशन और 1 year तक का है ना, 6 months या फिर 1 year तक का मामला हमने बोला। इसमें आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का एप्लीकेशन 7, 8, 9, 7, 9 और 10 में नहीं जाएगा। ये सिंपल बात बोल दी है सर। इससे पहले वाला बेटा ऐसे चलाएंगे, ऐसा नहीं है कोविड का बहाना ले और बेटा भाग लो, ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, सो इसी पे एक डिस्कशन किया हुआ है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यार, ये मैं वापस फिर भी डाउट है पूछना यार, हम डेफिनेटली आई हेल्प यू। आप लोग फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट आ गया, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है इसको, बहुत शानदार तरीके से। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अभी है ना, सुनो बेटा ध्यान से। स्पेस चाहिए, स्पेस, वी नीड स्पेस। हाँ अब देखो बेटा ध्यान से देखो, जैसे ही ना CIR प्रोसेस का एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना बेटा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट एडमिट हो गया, तो मैंने आपको बताया था इसे एडमिट, इसको बोलते हैं डेट ऑफ एडमिशन या कंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऑलराइट, इसे बोलते हैं डेट ऑफ, क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एडमिट होते ही, ठीक है, एडमिट होने से है ना, एडमिट हो गया, यहां से 180 डेज के अंदर CIR प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, बाहर जाता रहेगा, बहुत सिंपल है, कितना दिन में करना है, 180 डेज के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब रुको, एक्सटेंशन चाहिए सर हमको, एक्सटेंशन, ठीक है एक्सटेंशन चाहिए, देखते हैं। एक्सटेंशन मिल सकता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 90 days, ओनली वन टाइम इज अलाउड, एक बार ही अलाउड है, बार बार नहीं मिलेगा। ये एक्सटेंशन भी बेटा एक बार ही मिलेगा, या देखिए 90 डेज का एक्सटेंशन भी अगर मिलेगा एक बार मिलेगा, लेकिन इससे पहले कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना बेटा। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये कब ऐसा करेगा, जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% वोट करा हो फॉर एक्सटेंशन। याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा। पहले 75% था, फिर उसको 66% कर दिया गया। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कब, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहा कि भाई एक काम करो, एक्सटेंशन हमें नीडेड है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो एक्सटेंशन को आई मीन 100 डेज के अंदर, तो एडमिट से याद रखा, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कब से मानेंगे, जब से वो एडमिट हो गया एप्लीकेशन, तो 100 डेज के अंदर कंप्लीट करना है उसको। लेकिन अगर किसी भी रीजन से एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन कितनी हो सकती है, एक बार ही होगी, बस बार बार नहीं होगी, एक बार ही होगी, वो होगी मैक्सिमम 90 डेज। याद हो गया एक बार तो, ठीक है सर, ये 90 डेज हमको एक बार मिल जाएगा, एकदम याद कर रहे हैं बेटा, देखो 90 डेज एक बार मिल जाएगा हमको। कितना है 90 डेज, कितनी बार अलाउड है, फिर सर एक बार ही अलाउड है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 66% वोट चाहिए होगा, किसका, कमिटी ऑफ क्रेडिटर का। सिंपल एकदम, सिंपल एकदम, वैसे कितने टाइम में कर देना है, 100 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए सर, 100 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ जी, 100 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, एडमिट हो जाने की एप्लीकेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, पकड़ो ध्यान से एकदम, आगे बात पकड़ो। देखो अब क्या होगा, ये जाएगा एनसीएलटी के पास, किसके पास, एनटीएलसी के पास। एनसीएलटी मतलब यहां पर कौन है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ना एप्लीकेशन को चेक करेगा, एप्लीकेशन से अगर वो सेटिस्फाइड हो गया है ना, सेटिस्फाइड हो गया, तो एक्सटेंशन ग्रांट कर दी जाएगी, लेकिन एक बार ही अलाउड करेंगे, बार बार पता था ना। अब कहता है लेकिन प्रोवाइडेड दैट, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स बीच में आ गई ठीक है, या जो एक्सटेंशन का टाइम भी दे दिया, तो कहता है मैक्सिमम डेज टू कंप्लीट
मैक्सिमम डेज टू कंप्लीट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बेटा याद रखना, चाहे वो 7 में आ रही हो, 9 में आ रही हो, 10 में आ रही हो, ये सेक्शन बोल रहा हूं मैं आपको, याद होंगे आपको सेक्शन 7 बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन जो आएगा, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर 9 के अंदर, या फिर 10 में कॉर्पोरेट क्रेडिटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम जो होगा 330 डेज। अब इसमें सारे टाइम पीरियड इंक्लूड कर लिए उन्होंने, चाहे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होगी वो इन्वॉल्व कर लीजिएगा, एक्सटेंशन हो गया वो इन्वॉल्व कर लीजिएगा, 90 डेज का एक्सटेंशन ना, सब तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना हो गया 330 डेज। 330 डेज के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? आई होप ये याद हो गया होगा। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये पैराग्राफ ऑलरेडी आपका बुक में मेंशन होगा, आप चाहें तो उसे फटाक से रीड कर सकते हैं। और नजर हमारा मन नहीं है मत करो बेटा, अभी सोच समझाया ना, उस से एक बार समझ लो, वापस से चाहो तो उसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर दें। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन फाइल करेगा, जनरली कितने टाइम में हो जाना चाहिए 108 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो बनाया होगा ना इंटरमीडिएशन प्रोफेशनल, उसको 66% वोट लेना पड़ेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर से। सही है, 66% वोट कैसे निकलेगा बेटा, ये जो 66% है ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 66% वाला जो फैक्टर है वो किसके ऊपर करता है, ये निकालेंगे जो क्रेडिटर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा टू फाइनेंशियल डेट में, फाइनेंशियल डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपया का डेट है, एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें मिस्टर ए का 30 रुपया 30 रुपीज है, तो इनका वोटिंग परसेंटेज कितना निकल रहा है जनरली यहाँ पे 30%। तो ऐसे हम मानेंगे यहाँ पर कितना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर 66% का अगर मिल जाएगा तो एक्सटेंशन के लिए भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल एकदम। चलिए सर, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने टाइम की होगी 90 डेज में। सर ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए 330 डेज के अंदर। सिंपल, याद हुआ बेटा? अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो उसको रीड कर लीजिएगा, सिंपली एक बार पहले इसको समझ के फिर रीड कर लीजिएगा, वापस देखने की जरूरत नहीं है, आई गारंटीड। और एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं और डिस्कस कर लेता हूं आपसे बेटा, जल्दी से सुन लीजिए बेटा, जल्दी 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 जल्दी, आइए आइए, सुनिए बेटा सुनिए। ये एक सेक्शन 12 एक इंसर्ट किया गया, सेक्शन 12A। अच्छा 12A क्या कहता है, ये सर कहाँ है, आईबीसी में बेटा, सेक्शन 12A आईबीसी के अंदर आ गया, इंडियन है ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सेक्शन 12A क्या कहता है, विड्रॉल। सर विड्रॉवल, हाँ विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन कौन सा, जो बेटा आपने 7 में दे दिया, 9 में दे दिया, या फिर 10 में दे दिया। ये 7 क्या है सर, सेक्शंस, याद रहेगा बेटा सेक्शंस हैं, या 7 में 9 में, या फिर 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर के थ्रू। आप लोगों से कोई पहली बार देकर देख रहे हो और ये नहीं पता हो तो आप प्लीज जाइएगा, इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू, ठीक है। अब हमको लगता है यार कि विड्रॉल कर एप्लीकेशन, ठीक है अलाउ कर देंगे, इसके लिए फॉर्म लेकर आओ बेटा, फॉर्म जो है FA फाइल करो, ठीक है, फॉर्म FA एज पर रेगुलेशन 30 जो कि आईबीसी कोड का है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म A फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप एप्लीकेशन विड्रॉल करना चाहते हैं। मैं आपको उसमें एक बता दूं, अभी बुक में प्रोवाइड नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की ऑब्जर्व की हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंडेटरी होता है बैंक गारंटी देना। क्या सर, बैंक गारंटी, जो एक्चुअली एप्लीकेशन यहाँ लगा रहे हैं ना ये FA, इसमें जनरली बैंक गारंटी का अटैचमेंट जाती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है आपका बुक में, बट मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ इसका। ये टॉपिक देखो, संभल से देखो, हटाओ। विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन अटेम्प्ट admitted under section 7, 9 and 10. Section 12A was added by the Insolvency Bankruptcy Code Second Amendment 2018 and 12A क्या कहता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी साथ में आपको अलाउ करता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम में भी पूछ सकता है 7, 9 और 10 के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल की हुई है, अभी मैंने आपको डिटेल बता दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ कहता है कि ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गई बेटा, खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गई है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। कितना कितना भी नहीं 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 सर, 90% चाहिए, 90% का 90%, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है सर। 90%, हाँ जी 90% वोटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड।
ओफो 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 सर, एप्लीकेशन विड्रॉल करनी है, हाँ जी विड्रॉल करनी है, तो कहता है एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब 90% का कंसेंट लेने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। एज आई सेड कि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो फॉर्म यहां पर अवेलेबल है, देखिएगा फॉर्म है 5A, वो FA फॉर्म एफ ए आपको फाइल करना पड़ता है। और फॉर्म एफ ए के साथ में जनरली ये मैं बता रहा हूं आपको, देखा गया है कि बैंक गारंटी साथ जाती है। ठीक है, बैंक गारंटी साथ में जाती है। ठीक है, सो आप ये फाइल करेंगे। ठीक है, अब ये अभी मैंने इसमें बता दिया आपको क्या करना है। आपको आप विड्रॉ करना चाहते हैं 7, 9 और 10 के अंदर, हाँ जी ठीक है कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एफ ए फाइल करना होगा, 90% क्रेडिटर कमिटी का कंसेंट चाहिए होगा। एंड 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 सर, फॉर्म जो एफ ए है वो फाइल किया जाएगा, विड्रॉल पॉसिबल है। ठीक है, 90% कंसेंट याद रखिएगा। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, फटाफट से जितना हमने अभी डिस्कस किया है, इसे आप चाहें तो एक बार वापस से फटाफट से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं रह जाए। और बहुत सिंपल सा टॉपिक डिस्कस किया है। अब सुनिएगा, एक बात और इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पर मिलेगी। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, हैव अ नाइस डे।